बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कस्बा किचन। अस्सलाम वालेकुम। के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही बढ़िया पंजाबी स्टाइल कड़ी पकौड़ा की रेसिपी, जो कि मैं बनाऊंगी पंजाबी स्टाइल में। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं इसको किस तरह तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में 1 कप ऑयल शामिल किया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो अब मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि ज़ीरा कड़कड़ा जाए। अब मैंने इसमें 2 स्मॉल साइज़ के छोटे प्याज थे, उनको मैंने लेकर बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये लाइट पिंक कलर के हो जाए। अब साथ ही मैंने इसमें 1 बंच लहसुन का, 7-8 हरी मिर्चें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसको ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड किया हुआ पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको हम भूनेंगे यहाँ तक कि ये ऑयल छोड़ दे और ये अच्छी सी इसकी खुशबू आने लगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला भुन रहा है। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। अब मैंने 3 अदर टमाटर लेकर उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था और उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी आप अच्छे से भून लें। 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे ताकि टमाटरों के साथ ही हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाए। इसमें मैंने हाफ टी और 2 बड़ी इलायचियाँ इसमें शामिल की हैं। तमाम ड्राई स्पाइसेस शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी कड़ी का मसाला कितना अच्छा भुन चुका है। हम इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। अब हम कड़ी का मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और साथ ही 1 किलो दही शामिल की है। दही शामिल करने के बाद अब हम इसको हैंड ब्लेंडर से या विस्क से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे और साथ ही मैंने इसमें 3 लीटर पानी भी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना आप इसमें पानी ऐड करेंगे और जितना कड़ी ज़्यादा कड़ के बनेगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। अब हम वो मिक्सचर इस मसाले में आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे। कड़ी को हमने मुसलसल चलाना है ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए और ये थोड़ी सी थिक हो जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पंजाबी स्टाइल कड़ी जो है वो मसाला भून के तैयार की जाती है, जबकि बाद लोग जो है वो सारा कुछ इसमें दही के मिक्सचर में शामिल करके इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और आखिर में इसका बघार दिया जाता है। लेकिन पंजाबी स्टाइल पहले से ही मसाला भून के तैयार की जाती है और उसके आखिर में बघार भी दिया जाता है। अब हम कड़ी के पकौड़ों के लिए इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है, उसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई रेड चिली और 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल किया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें योगर्ट शामिल की है। दही शामिल करने से जो है वो पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे सॉफ्ट तैयार होते हैं और इसमें जो है वो हमें मीठा सोडा या किसी किस्म का वो शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पकौड़े बहुत अच्छे सॉफ्ट तैयार होते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और अपना मिक्सचर
इसको अच्छे से विस्क से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने एकदम बहुत पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक रखना है। और जब हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे तो वेजिटेबल भी अपना पानी छोड़ देंगी, इसलिए पहले से ही उस मिक्सचर को थोड़ा सा थिक रखिएगा। अब मैंने 1 आलू, 2 अदद प्याज, थोड़ा सा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें, इन सबको बारीक काट लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया है। तमाम सब्जियां शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर इसे थोड़ा सा मिक्सचर गाढ़ा है मेरा, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि पकौड़ों की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे पकौड़े बहुत सख्त बनेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा पकौड़ों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कवर करके थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अभी देखिए हमारी कड़ी भी माशाल्लाह पक रही है, कड़ के काफ़ी आधी रह चुकी है। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल की है। कसूरी मेथी से कड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब हम कड़ी के पकोड़े तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। जब हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो अब हम इसमें पकोड़े शामिल करेंगे। छोटे छोटे उसमें पकोड़े डालते जाएं और उनको अच्छे से फ्राई कर लें। जब हमारे पकोड़े एक तरफ से फ्राई हो जाए तब हम पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट हम इसको मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। इसको बहुत स्लो हीट पे भी फ्राई नहीं करना और बहुत फुल हीट पे भी, वरना हमारे पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और अगर स्लो हीट रखेंगे तो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको मीडियम हीट पे हम इसको दोनों साइड से फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह हम तमाम बैचेस तैयार कर लेंगे। और जब पकोड़े अच्छे से फ्राई हो जाए तो अब हम उसको कड़ी में शामिल कर देंगे। कड़ी में शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट 5 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे ताकि पकोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। हमने एक फ्राइंग पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है और साथ ही उस पर एक छोटा सा प्याज वो इसमें शामिल कर दिया है। जब प्याज हमारा लाइट ब्राउन कलर का हो जाए तो अब हमने इसमें 3 से 4 सूखी लाल मिर्चें शामिल की हैं। अगर आपके पास गोल वाली हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास गोल वाली नहीं थी, इसलिए मेरे पास लाल सूखी मिर्चें थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल किया है। और वो बघार अब हम कड़ी पे डाल देंगे। और बघार डालने के बाद अब कड़ी में कटा हुआ हरा धनिया वो इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला वो इसमें ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसको आप गर्म गर्म चपाती या बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।